भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। मेरा नाम सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने यह बात कई बार कही है। सावरकर को लेकर उन्होंने और भी कई बयान दिए। यह भी कह सकते हैं कि सावरकर की सच्चाई उन्होंने दुनिया के सामने लाकर रख दी। राहुल की आवाज बंद कराने की कोशिशें भी बहुत की गई। कई मुकदमे उन पर दायर किए गए, यहां तक कि सावरकर के परिवार की तरफ से भी राहुल गांधी पर केस दर्ज कराया गया। इनमें से एक केस अभी पुणे की अदालत में चल रहा है, जिस पर सुनवाई के दौरान सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने ही राहुल के बयानों पर मुहर लगा दी। उन्होंने पुणे की कोर्ट में क्या बयान दिया है, इसे लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने आखिर सावरकर को लेकर कहा क्या था। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जो उन्होंने सावरकर को लेकर दिया था। तो हम राहुल के यहां दो बयानों का जिक्र करेंगे। एक वो जिसका जिक्र सत्यकी ने कोर्ट में अपने दिए बयान में किया है, और दूसरा वो बयान जिसके चलते सत्यकी ने राहुल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। सबसे पहले हम राहुल गांधी के उस बयान की बात करते हैं जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था, जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। तो राहुल ने उस दौरान कहा था कि ये देखिए, मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट ये सावरकर जी की चिट्ठी है। इसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, मैं आपका सबसे ज्यादा ईमानदार नौकर बने रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं, सावरकर ने लिखा है। गांधी, नेहरू और पटेल सालों जेल में रहे और कोई चिट्ठी नहीं साइन की। सावरकर ने इस कागज पर साइन किया, उसका कारण डर था। अगर डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर ने जब साइन किया तो हिंदुस्तान के गांधी, पटेल को धोखा दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी का दूसरा बयान जो सावरकर को लेकर उन्होंने लंदन में दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि मैंने और मेरे 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी। इसमें सावरकर को खुशी हुई थी। और अब इस मामले में पुणे की अदालत में सत्यकी सावरकर की गवाही हुई है, और यह गवाही भी राहुल गांधी के कारण हो पाई, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि वो चाहते हैं कि केस को शुरू किया जाए, सुनवाई हो, जिससे सावरकर की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए। जो मेरे पास है वो दुनिया के पास पहुंच जाए। और अब सत्यकी सावरकर ने राहुल की बात पर मुहर ही लगा दी। विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे की अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन में राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार सत्यकी से जिरह कर रहे थे। इसमें सत्यकी ने खुलासा किया कि यह कहना सच है कि सावरकर ने 10 बार दया याचिका दायर की थी। उसी कालखंड के क्रांतिकारी राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खान ने दया याचिका दायर नहीं की थी। यह बात सही है कि कोई भी कैदी दया याचिका प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं था। दया याचिका दायर करनी है या नहीं, यह संबंधित कैदी की पसंद पर निर्भर करता है। इन क्रांतिकारियों ने बहुत कष्ट झेले, और यह भी सच्चाई है कि सावरकर ने सजा मिलने के पहले महीने के अंदर ही दया याचिका दायर कर दी थी। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार को याचिका देकर खुद को युद्धबंदी मानने की मांग की थी और किसी भी तरह की रियायत या नरमी से इनकार कर दिया था। यह बात जरूर मुझे पता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आखिरी वक्त तक अपनी विचारधारा और सिद्धांतों को छोड़ने से इनकार कर दिया था। वो अपनी विचारधारा पर अडिग बने रहे, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। यानी राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप दामोदर सावरकर पर लगाए गए थे, एक बार नहीं बल्कि 10 बार सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, दया याचिका दायर की थी। सत्यकी ने भी अपने बयान में कहा है कि क्रांतिकारियों ने बहुत कष्ट झेले, लेकिन राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। लेकिन सावरकर 1 महीने भी अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए और पहले ही महीने में दया याचिका दायर कर दी। इसे आज हम आम बोलचाल की भाषा में माफीनामा कहते हैं। सत्यकी ने कोर्ट में यह भी बताया कि सावरकर की तरफ से जो दया याचिकाएं, जिनकी संख्या पूरी 10 थी, उन्होंने जो दायर की थी उससे जुड़ा रिकॉर्ड आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों में भी सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें कोर्ट में दाखिल नहीं किया है। उन्होंने कोर्ट में कहा
कि यह कहना सच है कि सजा कम कराने के लिए दया याचिका दायर करना ब्रिटिश सरकार के तहत एक सामान्य प्रक्रिया थी। न केवल सावरकर बल्कि दूसरे कैदियों ने भी दया याचिकाएं दायर की थी। दया याचिका दायर करना ना तो असाधारण था और ना ही अवैध। अपनी दया याचिका में सावरकर ने सजा को कम करने का अनुरोध किया था। सावरकर ने दया याचिकाओं में जिस भाषा का इस्तेमाल किया था वो आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुरूप थी। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सावरकर हर याचिका के अंत में ये लिखते थे कि आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट वीडी सावरकर, यानी मैं आपका अत्यंत आज्ञाकारी सेवक बना रहना चाहता हूं, श्रीमान वीडी सावरकर। और सत्यकी का कहना यह भी है कि यह भाषा नरम भाषा नहीं थी, बल्कि उनकी नजर में यह बेहद आक्रामक भाषा थी। यही बात राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी और इस पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने हंगामा मचा दिया था। और अब यह बात सत्यकी सावरकर की तरफ से भी कही गई है, लेकिन यह कहते हुए कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी सावरकर ने लिखा था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि सत्यकी ही बता रहे हैं कि दामोदर सावरकर कितने वीर थे, जिन्हें बीजेपी के लोग वीर सावरकर बोलते हैं, और राहुल गांधी ने जिन्हें माफी वीर कहा था। अब आप ये भी देखिए कि दामोदर सावरकर के नाम के आगे वीर शब्द लिखने को लेकर सत्यकी ने क्या कहा है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम वीर किसे कहते हैं। तो सत्यकी ने कहा कि अंडमान भेजे जाने से पहले ही गदर संगठन की तरफ से संचालित एक पत्रिका में उनके परदादा सावरकर को वीर कहकर संबोधित किया गया था। इसके बाद सावरकर ने 10 बार अंग्रेजों के सामने दया याचिका दायर की थी, फिर भी सावरकर को वीर कहा गया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 10 बार दया याचिका और फिर भी नाम के आगे वीर जोड़ना। सत्यकी का कहना है कि इसमें गलत क्या है? क्या माफी मांगने वाले वीर नहीं हो सकते? आखिर जो दया याचिकाएं दायर की गई थी उन्हें जेल प्रशासन की मंजूरी से ही ब्रिटिश सरकार को भेजा जाता था। यह तो कैदी का अधिकार था। अब वो बात अलग है कि देश के नाम अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले किसी भी देशभक्त क्रांतिकारी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वो अपनी विचारधारा पर अडिग रहे। सावरकर ने माफी भी मांगी और बाद में अंग्रेजों की तरफ से दी जाने वाली पेंशन को भी स्वीकार कर लिया। फिलहाल इस मामले में अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से सावरकर मामले में अब उनका परिवार ही खुलासे कर रहा है, उसके बाद राहुल गांधी का वो दावा एक बार फिर सच साबित होता दिखाई दे रहा है कि जब कोर्ट में सुनवाई होगी तब सावरकर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और अब सच्चाई सामने आ रही है। अभी तो राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में बयान दर्ज नहीं कराया गया है। राहुल ये बात कह चुके हैं कि उनके पास सावरकर को लेकर बताने को बहुत कुछ है। इतिहास में सावरकर का जो राज दफन करने की कोशिश की गई है उसे वो दुनिया के सामने लाएंगे। ऐसे में अब आगे इस मामले में और क्या नए खुलासे होने वाले हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। लेकिन आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।